बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में जानने से पहले आपको सेल के बारे में जानना चाहिए कि सेल होता क्या है। चैप्टर नंबर 4 में आपने जब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपको सेल का तारुफ करवाया गया था कि सेल क्या है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की साख्ती और फैलियाती इकाई है। यानी स्ट्रक्चरल मतलब बनावट के लिहाज से भी अहम है। जानदार की बॉडी की बनावट के लिए भी सेल जरूरी है और जानदार की बॉडी के काम करने के लिए यानी फंक्शनल यूनिट काम करने के लिए भी सेल जरूरी है। यानी हम किसी भी चीज को उस वक्त सेल जानदार कहते हैं या लिविंग कहते हैं या लाइफ कहते हैं जब उसमें सेल की मौजूदगी हो, सेल मौजूद हो। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 4 में जान चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को फोकस करेगा। सबसे पहले इस चैप्टर की मजीद डिटेल में जाने से पहले हम रिप्रोडक्शन की टर्म को समझते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस। यानी क्या मतलब हुआ? अगेन प्रोडक्शन, अगेन प्रोड्यूस, दोबारा पैदा करना। अपने जैसे जानदार जब पैदा किए जाएं तो बायोलॉजी की जबान में से रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ आ गई? रिप्रोडक्शन मुख्तलिफ लेवल्स पर हो सकती है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के हिस्सों में भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। कैसे? जैसे हमने अभी सीखा कि क्रोमोसोम्स जो है वो न्यू क्रोमोसोम्स पैदा कर सकते हैं। ये सेल पार्ट्स की बुनियाद पर रिप्रोडक्शन हो सकती है। ये हमने मिसाल दी। सेल लेवल पर भी रिप्रोडक्शन होती है जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होती है, सेल जो है वो नए सेल पैदा करता है, वो सेलुलर लेवल पर होती है। इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, जानदार, जहां भी ये टर्म इस्तेमाल की जाए, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, ये एक ही बात होगी। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में आपने जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, शायद अगर आपको याद हो तो वहां पर आपने पढ़ा था कि जब ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल बनाते हैं या पूरे का पूरा जानदार बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म भी आपको समझ आ गई, ये भी समझ आ गई, ये दोनों एक ही चीज है। अगर इंडिविजुअल यानी जानदार अपने जैसे जानदार पैदा कर रहा है तो वो इंडिविजुअल लेवल रिप्रोडक्शन होगी या ऑर्गेनिज्म लेवल रिप्रोडक्शन होगी। और इससे प्रीवियस चैप्टर में आप जब सेल थ्योरी का टॉपिक पढ़ रहे थे, आपने वहां पर रडल्फ विरक्रू की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स होते हैं वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स से ही वजूद में आते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि वो कहना क्या चाह रहा था? सेलुलर लेवल पर रिप्रोडक्शन के बारे में वो बात कर रहा था कि सेल जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने जैसे सेल पैदा करते हैं। अब आइए सेल साइकिल की तारीफ करते हैं। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ये थोड़ा सा तारुफ था रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन क्या होती है? किसी भी जानदार की सर्वाइवल के लिए याद रखना, रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी है। वो जानदार जो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली करते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है, वो अपने बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और जिनमें रिप्रोडक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होती, किसी भी वजह से
जानदार की तादाद भी कम हो जाती है और उनकी नस्ल पर, उनकी स्पीशीज पर गहरा असर पड़ता है। अच्छा जी, सेल साइकिल हम आगे बढ़ रहे हैं। सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इवेंट्स वैसे इंसिडेंट्स को भी कहते हैं, वाकयात को भी कहते हैं। सीरीज कहते हैं चेन को। चेन कैसी? तब्दीलियों की चेन, तब्दीलियों का एक जाल, तब्दीलियों की एक जंजीर, जिसमें क्या होता है? पहला काम, फ्रॉम द सेल इज प्रोड्यूस्ड, उस लेवल से जब सेल पैदा होता है, कब तक? जब सेल डिवाइड होकर, माइटोसिस से डिवाइड होकर अपने जैसा न्यू सेल पैदा कर देता है। यानी इसके बीच जितना भी दौरानिया गुजरा है, उसमें जितनी तब्दीलियां होती रही हैं, उन सबको किस में शुमार करेंगे? सेल साइकिल के। ठीक है, सेल के पैदा होने से लेकर सेल के माइटोसिस यानी डिवीजन करने से गुजरने के मरहले को भी, और आखिर में कब तक? जब तक कि वो नया सेल पैदा कर देता है। इस सब को किस में काउंट करेंगे बच्चों? सेल साइकिल। समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद हमने ये कहा कि सेल साइकिल की फेजेस होती हैं। देयर आर टू मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की दो मेजर फेजेस हैं। सबसे पहली फेज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, इसे अगर शॉर्टली लिखा जाए तो हम एम फेज भी बोलते हैं। दूसरी कौन सी है? इंटरफेज। पहले आइए माइटोटिक फेज की डिटेल को सीख लेते हैं। माइटोटिक फेज जो है, इसकी बेसिकली चार जो है वो फेजेस है। फर्दर इसकी चार फेजेस हैं। सबसे पहली फेज प्यारे बच्चों कौन सी है? प्रोफेज। दूसरी मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब ये जो पी मैप मैंने शॉर्ट सा कोड लिखा है, इस दौरान न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा हो उस वक्त एक खास टर्म इस्तेमाल होती है बायोलॉजी की जबान में, जिसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ये यूनानी जबान का लफ्ज है कैरियो। कैरियो का मतलब होता है कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है तब इसे क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस या माइटोटिक फेज, ये वाली इसके सारे मराहल। ठीक है, इसको अगर शॉर्टली नाम दिया जाए तो प्यारे बच्चों इसको हम माइटोसिस भी बोल सकते हैं। माइटोसिस के ये सारे मराहल हैं। समझ आ गई? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। ये बात याद रखनी है आपने, माइटोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, ये दोनों का शुमार माइटोटिक फेज में ही होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? यहाँ साइटोकिन वैसे सेल होता है, लेकिन यहाँ टर्म को याद रखने के लिए हमने साइटो के मीनिंग के लिए साइटोप्लाज्म। काइनेसिस में डिवीजन, यानी किसकी डिवीजन? साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा। यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इन दोनों को मिलाकर हमने कौन सी फेज में शामिल किया? कौन सी फेज में शामिल किया हमने बेटा? बताएं जरा। माइटोसिस में शामिल किया हमने। इसके बाद अगली फेज है हमारे पास इंटरफेज। हाँ, एक और पॉइंट कि ये जो फेज है माइटोटिक फेज एक शॉर्ट फेज होती है, इंटरफेज लॉन्ग फेज होती है, और इसमें सेल के अंदर हाई लेवल की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सेल जो है अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। पहले ये शॉर्ट फेज आती है, फिर ये अल्टरनेट करती है लॉन्ग फेज को, इंटरफेज। इंटरफेज की फर्दर तीन फेजेस हैं। सबसे पहली कौन सी है? G1
G1 फेज को क्या बोलते हैं? गैप 1 फेज। ये G का मतलब गैप है, ठीक है। X मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है पैदा करना। पैदा करना, क्या पैदा करना? इस दौरान हो ये रहा होता है, सेल जो है वो सिंथेसिस कर रहा होता है, बना रहा होता है क्रोमोसोम्स की कॉपीज, डीएनए की कॉपीज हूबहू तैयार हो रही होती हैं। इस वजह से इसको एस फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं, यानी कोई चीज बन रही है। समझ आ रही है? इसके बाद में G2 फेज, G2 गैप 2 फेज। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिटेल पढ़ेंगे एस फेज क्या होता है।